एक बार फिर बहुत ही मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन के साथ हम साथ हैं। देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको हम समझना चाहते हैं बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। एक त्रिभुज में आपको जो है ये आपके पास यहाँ पे s माइनस में a, s माइनस b, s माइनस c इनका अनुपात दिया गया है और s को क्या बोला है, सेमी परिमाप बोला गया है। और यहाँ पे ABC यानी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है बेटा। देखिए, अगर यहाँ से हम बात करना चाहें आंसर निकालने की बात करी जाए तो आंसर तो मैं बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आंसर अगर मुझे a अनुपात b अनुपात c ही पूछा जा रहा है, भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो मैं बेटा बहुत जल्दी इसको निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ पे मेरे पास 14 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ अगर बात की जाए तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी ये अनुपात आपके पास आ चुका है। और यहाँ से हम बात करें तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 7, 8 और 10। ये मेरा फाइनल अनुपात है। आंसर तो ऐसे अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो आप खुद भी ऐसे ही निकालने लगेंगे, लेकिन मैं बेटा आपको बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे, आप रटेंगे चीज़ों को और कहीं पे भी थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया एग्जामिनर ने तो आप गलत कर जाएंगे। तो मैं पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ उसके साथ। ठीक है बेटा, तो आंसर तो मेरा आ चुका है। ABC का अनुपात तो मेरे पास 7, 8 और 10 आ चुका है। लेकिन नहीं, ये केवल मेरे लिए था, क्योंकि अब ये चीज़ें हम जो है डायरेक्ट अभ्यास में आ चुके हैं। आपके लिए अभ्यास में आने के लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हमें क्या कहा है, त्रिभुज की बात करी गई है। त्रिभुज ये होता है, त्रिभुज ये होता है। त्रिभुज क्या है हमारे पास, ABC त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, और इसमें भुजा अगर हम बात करने, ये मान लीजिए ये A है, ये आपकी B है, और ये क्या है, C है। इसके सामने वाले भुजा को स्मॉल a बोलूँगा, इसके सामने वाले B बोलूँगा, इसमें सामने वाले क्या बोलूँगा, C बोलूँगा। आपको पता है, आपको यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें कि साहब S क्या है, सेमी परिमाप। सेमी परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप कोई भी दिया होता है, परिमाप का क्या, आधा भाग। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या बोलूँगा मैं, A प्लस में B प्लस में C, तीनों भुजाओं का योग यही तो बोलूँगा, उनका योग और उसका क्या कर रखा है, आधा कर रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं इस 2 को उठा करके इधर ले आता हूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको 2S बराबर में A प्लस में B प्लस में C, यानी ये परिमाप के बराबर होगा, यानी ये क्या होगा, परिमाप के बराबर है। अगर आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब इसका यूज कहाँ करने वाला हूँ, आप देखिए बेटा। मुझे दिया क्या है, मुझे अगर हम बात करें, मुझे दिया है, आप कहेंगे साहब हमें दिया हुआ है आपके पास S माइनस में A और S माइनस में B और S माइनस में C, और यहाँ पे इनके अनुपात का मान मुझे दे रखा है 11:9:5 मुझे दिया हुआ है। 11 अनुपात आपके पास कितना, 9:5 मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मुझे ABC भुजाओं का अनुपात मुझे निकालना है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे जोड़ के लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। आपके पास S ये आ गया, माइनस में A आ गया, प्लस में S आ गया, माइनस में B आ गया, प्लस में आपके पास S आ गया, माइनस में C आ गया। टोटल करिए इनका कितना हो गया, 25। ये 25 हो चुका है, इधर 25 हो चुका है। यहाँ से मैं जोड़ता हूँ तो एक S ये है, एक S ये है, एक S, 3S मेरे पास आ रहे हैं। और यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है, माइनस का A है, माइनस का B है, माइनस का C है, और सामने कितना आ रहा है बेटा, 25 मेरे पास आ रहा है। सामने कितना आ रहा है, 25 मेरे पास आ रहा है। एक बात अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब यहाँ से अगर मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ तो यानी 3S माइनस में आपका ये प्लस में हो जाएगा क्या, A प्लस B प्लस में C, ये प्लस में हो जाएगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में है, आपको पता है इसका मतलब क्या है, ये परिमाप है। और परिमाप किसके बराबर था, यहाँ मैंने बता चुका हूँ। ये परिमाप ABC का योग 2 आपके पास 2S के बराबर है क्या, तो आप यहाँ पे इसकी जगह 2S लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 2S। और ये कितना है, 3S। बताइए ये कितना बच रहा है मेरे पास, 25 यहाँ पे बच रहा है, 25 बच रहा है। यहाँ से क्या मैं S का मान निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं S का मान निकाल सकता हूँ। S बराबर में मेरे पास कितना आ जाएगा, ये दोनों घटे तो S आ गया, ये कितना आ गया, 25, तो 25 आ गया। अब एक बात अगले वाले ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमेशा याद रखिए कि S बराबर में 25 क्या होता है, यानी जो आपको अनुपात दिया हुआ है, किस किस का, S माइनस में A और अनुपात S माइनस में B, अनुपात S माइनस
माइनस में सी, इनका अनुपात कितना दे रखा है 11:9:5, तो इनका योग किसके बराबर होगा, एस के बराबर है। मैंने सिद्ध करके बताया अभी कि साहब इन सभी का योग किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है। अगर ये बात ध्यान रख सकते हैं तो आप और क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो था आपके समझने के लिए। अब मैं आगे बताना चाह रहा हूँ अनुपात कैसे निकालें, ABC का अनुपात कैसे निकालें वो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसको तो मिटा दूँ। यहाँ पे ये मैंने समझाया कि S जो है वो किसके बराबर होगा, जो अनुपात दिए हुए हैं उनके जो है अगर हम बात करना चाहें योग के बराबर आपका S का मान होगा। ठीक है, उसका जो है S का मान इस अनुपात के बराबर होगा। S यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कहेंगे साहब S का अनुपात जो होगा वो कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें A का अनुपात चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं S माइनस ए, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। S माइनस ए बराबर में आपको कितना दिया हुआ है, अनुपात 11 अनुपात दिया हुआ है। S माइनस ए बराबर कितना दिया हुआ है, 11 अनुपात दिया हुआ है। दूसरा देखिए S माइनस बी बराबर अनुपात कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 अनुपात दिया हुआ है। तीसरा देखिए S माइनस सी, इसके अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, S माइनस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 5 आपको दिया हुआ है, 5 आपको दिया हुआ है। अरे भाई मुझे इनसे मतलब नहीं, मुझे तो A का अनुपात चाहिए और आपका B का अनुपात चाहिए और C का अनुपात चाहिए, वो हमारे को चाहिए। इनका अनुपातों का मान मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए समझाने के लिए मैं सारी बातें लिख रहा हूँ, बाद में आप डायरेक्ट ऐसी चीज़ों को बिना लिखे आप डायरेक्ट करने लगेंगे। आप पता है अभी हमने बताया कि साहब इन तीनों का योग किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो बताइए वो S के बराबर ही तो था, तो यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया है। माइनस में A बराबर में कितना है 11, मुझे A ही तो चाहिए। अगर ये A को मैं उठाकर इधर ले जाता हूँ, 11 को इधर ले जाता हूँ, तो बताइए बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ A बराबर मेरे पास आ जाएगा कितना 25 माइनस में कितना आ जाएगा 11, 25 माइनस में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और A का मान अगर हम यहाँ से बात कर सकते हैं तो अब बताइए हमारे पास कितना बच गया, 25 माइनस में 11, तो यानी मेरे पास कितना बच गया बेटा, 14 बच जाएंगे क्या। यहाँ पे मेरे पास कितने बच गए, 14 बच गए। A का मान कितना हो गया 14। अब इसी प्रकार से यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका मान तो मैंने 25 निकाला था और यहाँ मैं B को इधर ले जाता हूँ और 9 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 25 माइनस में 9 और 25 माइनस में 9 अगर मैं यहाँ से घटा देता हूँ तो बताइए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा 16। ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से ये तो आपने अभी बताया सब S का मान तो 25 निकला था और ये हमारे पास C अगर निकालना चाह रहे हैं तो C को इधर ले जाइए और इस 5 को इधर ले आइए, तो C बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस में आपका कितना है 5, 25 माइनस 5 कितना आ गया 20 आ जाएगा। तो ये आपके पास ABC का अनुपात आ गया। ABC यहाँ पे आपका ये 14 दिख रहा है, B यहाँ 16 दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो यानी ABC बराबर क्या कह सकते हैं आप, ABC बराबर आप बोलेंगे 14 और 16 और 20 काट दीजिए इनको 7, 8 और 10। तो यही तो निकाला था मैंने शुरू में ही आंसर निकाल दिया था और यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट बताते हुए आपसे बात करी बेटा। अब ये तो था इसका पूरा कंसेप्ट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें बच्चे क्या जल्दीबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं, तो हमने देखा कि साहब पूरे कंसेप्ट के साथ ABC का अनुपात हमने निकाला, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। अब हम ट्रिक्स पे आ जाते हैं कि साहब इसकी ट्रिक्स क्या कहती है, इसकी ट्रिक्स क्या कहती है। देखिए आप इसकी ट्रिक्स को समझिए, इसकी ट्रिक्स को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने जो है, अब इसको देखिए यहाँ से बात करें तो हमें निकालना है कि साहब ABC का जो है अनुपात कैसे। यहाँ पे मुझे A का अनुपात निकालना है, B का अनुपात निकालना है और C का अनुपात निकालना है। मैंने क्या कहा, आपका योग तो कितना होता है इनका 25 योग हो रहा है, तो किसके बराबर है S के बराबर है। S के बराबर है तो आप डायरेक्ट यहाँ से करिए 25 माइनस, देखिए इसके साथ कितना था 11, ये कितना था 9, यहाँ कितना था आपके पास 5, 25 माइनस आपको डायरेक्ट कर देना है, कितना कर देना है 11, 25 माइनस 11, इसके अनुपात को घटा देंगे आप, डायरेक्ट घटाएंगे तो यानी यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा 14। यहाँ पे 25 माइनस में आप डायरेक्ट कितना घटाएंगे, अब 9 घटाएंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे 16, 25 माइनस में डायरेक्ट कितना घटा देंगे 5, कितना बच जाएगा मेरे पास 20। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप अगर अब कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है, ऐसे ही सोचना है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो आपको पता है इनका अनुपात मुझे दे रखा है और इनका अनुपात दे रखा है, तो इनका योग S के बराबर मैं मानूंगा और यहाँ पे मुझे S का मान निकालना है। तो ये जो S के साथ A दे रखा है तो S के साथ A दे रखा है, यानी 25 में से मैंने 11 घटाया, S के साथ B दे रखा है तो इसका मतलब 25 में से 9 घटा दीजिए,
एस के साथ आपके पास कितना सी दे रखा है, तो 25 में से 5 घटा दीजिए, आपका सी का अनुपात निकल के आ जाएगा, ए बी सी का अनुपात निकल के आ जाएगा। और देखिए थोड़ा सा, अगर हम और इसको जो है ट्रिक्स के अनुसार और समझना चाह रहे हैं तो आप देखिए इसको ट्रिक्स के अनुसार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स के अनुसार आप कैसे कर सकते हैं मैं आपसे वो बताना चाह रहा हूँ। आप डायरेक्ट ही जो है जैसे मैंने लिखा था वैसे आप अनुपात कैसे निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ए का अनुपात चाहिए आपको, बी का अनुपात चाहिए और सी का अनुपात। डायरेक्ट देखते ही कैसे निकालें, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ए बी सी का अनुपात कैसे निकालें, तो इसको ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ए का अनुपात से ए इस जगह पे है क्या, एस के साथ ए इस जगह पे है, तो आप इसको छिपा लीजिए। बाकी जो दोनों पद आपके पास हैं इनको दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। आपका 9 प्लस में आपका 5 कितना होगा, ये 14, ये इसका अनुपात होगा। आपका बी अनुपात चाहिए, बी यहाँ पे है, बी को छिपा लीजिए। बाकी 11 और 5 आपके जुड़ जाएंगे, 11 प्लस में 5 आपके जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 16। 11 और 5 आपका जुड़ जाएगा और आपका ये अनुपात कितना हो गया 16। आपको सी का अनुपात चाहिए, सी यहीं पे है, तो यहाँ पे आप जो सी का अनुपात चाहिए बाकी इन दोनों को जोड़ दीजिए। 11 प्लस में 9 आपका जो जुड़ जाएगा कितना होगा 20। ये आपका डायरेक्ट अनुपात कर सकते हैं आप। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो योग करने की जरूरत नहीं, घटाने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 7, 8 और कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने समझने की कोशिश करी। आप इसको इस तरीके को अपनाने की कोशिश करना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा। ठीक है, इसमें एग्जामिनर और भी कई बातें कर सकता है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट के अनुसार बात बताई। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से बिना टाइम वेस्ट करें ABC का अनुपात निकाल सकते हैं बेटा। चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये SSC मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इनको बच्चे जो है कंसेप्ट न आने के कारण से इसको क्या छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, हम इजी वे में इनकी बात करने वाले हैं। देखिए इनमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, इस तरीके से ये 2 चर वाले हैं, ये 3 चर वाले हैं, और तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे माइनस का चिन्ह दे रखा है और इनको जो है हमारे को सोल्व करना होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, 2 अनुपातों का संबंध। देखिए ये अनुपात दे रखा है, 2 अनुपातों का संबंध तीसरे अनुपात से करना है। किसी भी तरीके से, किसी प्रकार से 2 अनुपातों का संबंध तीसरे अनुपात से करना है। मैं पहले क्वेश्चन को मैं सोल्व कराने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमारे को दे रखा है a माइनस में आपका b अनुपात, और आपको क्या दे रखा है b माइनस में c अनुपात, आपको क्या दे रखा है c माइनस में d, और कितना दे रखा है हमारे पास 2:3:5। तो इनमें से इन अनुपातों को देखिए कि साहब आप किस तरीके से इनमें आप इसमें रिलेशन कर सकते हैं। आप इसको देख करके रिलेशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या 5 आ जाएगा क्या। देखिए ये मेरा प्रथम है, ये आपका दूसरा है पद, और ये कौन सा है तीसरा पद। इसका मतलब क्या है, ये इसके लिए है, ये 2 जो है a माइनस बी के लिए, 3 जो है b माइनस सी के लिए, और ये जो है 5 जो किसका c माइनस डी के लिए। तो यहाँ से एक रिलेशन मेरे पास बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, 2 प्लस में 3 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो किसके बराबर आ रहा है 5 के बराबर आ रहा है। 2 प्लस में 3 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो किसके बराबर आ रहा है 5 के बराबर आ रहा है। यानी कि पहला समीकरण प्लस में दूसरा समीकरण जोड़ दे तो वो तीसरे समीकरण के बराबर आ रहा है। ठीक है, तीसरे पद के बराबर आ रहा है। ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरे पद के बराबर आ रहा है। तो क्यों नहीं मैं वहाँ पे भी इनका कैलकुलेशन इसी तरीके से लिख के दे दूँ। यानी इसको जोड़ देता हूँ मैं, a माइनस में b प्लस में आपका b माइनस में c, और बराबर किसके कर दिया जाए c माइनस में d के अगर मैं बराबर कर देता हूँ तो अब मुझे इसको सोल्व करना है बेटा। देखिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से आपके पास a माइनस में b, एक बार वापस लिख देता हूँ मैं, माइनस में c, और ये क्या है c माइनस में d आपका हो जाएगा बेटा। बताइए जो है आपका जो है एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों तो कट गए क्या, ये दोनों तो कट गए। अब मेरे पास क्या बचा, a माइनस में माइनस की जगह प्लस में d हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा बेटा, इधर बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा c प्लस में c, 2 बार c, और इसको आप एक साथ लिख सकते हैं 2c आप इसको एक साथ लिख सकते हैं। आप इस c को नीचे ले आइए, यानी a प्लस में आपका d है और बट्टे में कितना आ जाएगा c, तो यहाँ कितना बचा हुआ है 2/1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है c का मान ये दिखा रहा है और इन दोनों का मान ये दिखा रहा है। यही तो पूछा जा रहा था मुझे पूछा जा रहा था, यही तो बात है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस में d/c, तो यानी यहाँ पे 2 अनुपात में कितना आ रहा है 1 आ रहा है मेरे पास। इसका जो मान कितना आ जाएगा 2 अनुपात में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से करना ही
ही करना है बेटा, ठीक है। अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपको जो है अपने आप ही आने लगेगी बेटा। देखिए अगला है 3 चरों वाला क्वेश्चन है, अगला है 3 चरों वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 चर दे रखे हैं और इस वाले क्वेश्चन में कितने चलते, 2 चलते, ठीक है। और अब देखिए 3 चरों में ऋणात्मक चिन्ह दे रखा है और 3 चरों को वाले क्वेश्चन को मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। उसमें भी इसी प्रकार का रिलेशन हम स्थापित करने वाले हैं, उसमें भी इसी प्रकार का रिलेशन मैं यहाँ पे स्थापित करने वाला हूँ। दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तीसरे क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ बेटा। 2 चरों वालों को तो मिटा दिया मैंने और दूसरे क्वेश्चन की बात यहाँ से मैं कर रहा हूँ। यहाँ से आप रिलेशन स्थापित करिए, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये इनका अनुपात है, ये इनका अनुपात है। अनुपात से देखिए क्या इनसे कोई तीसरा पद बन सकता है, क्या बन सकता है। इन 2 अनुपातों से तीसरा पद बन सकता है। मेरा कहने का मतलब है आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा, क्या 7 बन जाएगा। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास 7 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो तीसरा पद आपका बन जाएगा कि 7 बन जाएगा। तो इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं वापस लिख देता हूँ क्वेश्चन को। मेरे पास पहले पद में क्या दे रखा है, x माइनस में आपके पास y दिया है, प्लस में आपके पास z दे रखा है और इनको मुझे जोड़ना है। पहले पद को दूसरे पद के साथ जोड़ना है। y माइनस में आपको z दिया हुआ है, प्लस में 2w दिया हुआ है, ये जोड़ देना है। किसके साथ जोड़ देना है, तो इनको जोड़ने के बाद तीसरा पद मुझे प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस में z माइनस में आपका w। यानी ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये आपका 3 अनुपात दिखा रहा था, ये 4 अनुपात दिखा रहा था, 7। यानी इन दोनों को जोड़ा तभी तो 7 बना। तो ये दिमाग में आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो क्या था, समझने के लिए था, ये अनुपातों ये दर्शाने के लिए था भाई इनमें क्या रिलेशन है। हमने इन अनुपातों के बीच में संबंध स्थापित करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं आगे। अब अगर आप इनको सोल्व करते हैं, ये तो इनका अनुपातों का मान था, अनुपातों के बीच संबंध है, अनुपातों के बीच संबंध स्थापित हमने किया, ठीक है। ये संबंध स्थापित हमने यहाँ पे किया, तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, संबंध। तो ये इस तरीके से हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तीसरे हमारे पास इसके बराबर में रखेंगे। आप जोड़ सकते हैं, देखिए x माइनस में y प्लस में z प्लस में आपका y माइनस में z प्लस में आपका 2w और सामने कितना आ रहा है मेरे पास, सामने आ रहा है 2x प्लस में z माइनस में w। ये चीज़ मेरे पास सामने आ रही है। अब इनको कुछ काटा पीटी करना चाहें तो आप काटा पीटी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका मान चाहिए, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ये प्लस माइनस वाई तो कट गया, क्या प्लस माइनस वाई तो कट गया। ये जेड आपका जो है, ये भी एक जेड था, ये भी जेड है प्लस माइनस का, ये भी आपका कट गया बेटा, ठीक है। इनको काटने के बाद अब जो स्थिति हमारे पास है वो क्या है बेटा, देखिए ये 2w इधर भी है, एक w माइनस के इधर भी है, मैं जो ला के लिख सकता हूँ क्या, 3w बराबर, ये 2x है, ये x यहाँ पे भी, इसको उधर ले जाऊँ तो यानी ये x बच जाएगा, ये z अपनी जगह z बच जाएगा। 3w बराबर में मेरे पास कितना आ रहा है, 3w बराबर में आप कहेंगे x प्लस में आपके पास कितना आ रहा है, z आ रहा है। x प्लस में z का मान आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया। पूछा क्या जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है ये वाला कंसेप्ट, यहाँ पे पूछा जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है 3x प्लस में 3z और माइनस में 2w और इसके बटे में कितना दे रखा है, नीचे w दे रखा है, इसका अनुपात मुझे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ये बात आपको बतानी है बेटा। यहाँ पे अगर मैं इस w को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इनमें से ये 3 और 3 दोनों कॉमन ले लेता हूँ, 3 यहाँ से, तो x प्लस में आपका z बचेगा और माइनस में 2w, ये तो मेरा पहला पद है और ये आपका w है, ये w आपका इधर ही रह जाएगा। आप मुझे बताइए इसका मान आपके पास कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल अभी हमने निकाला, x और प्लस आपका z है, इसका मान 3w के बराबर मान आ रहा है। आप लिखेंगे 3 इंटू में 3w माइनस में 2w और ये तो आपका w है ही है, ये तो इधर आपका क्या है w, तो ऐसे कैसे रहने दीजिए।
आप इसको सोल्व करते हैं तो 9W और इसमें 2 7W बच गया क्या, 7W अपॉन में W ये आपके पास बचेगा। आप इसको W से W को काट सकते हैं, यानी 7 अनुपात में 1 आंसर होगा। ये जो पूछा गया है उस कंसेप्ट का 7 अनुपात में 1 आंसर होगा। ये सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे बेटा। एक दो बार आप खुद अभ्यास करें इस तरीके से, इनको जो है अनुपातों के मान में आप संबंध देख करके क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। आपके लिए अभ्यास के लिए ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं और आप बाद में देखेंगे। मैं अभी इसको सोल्व करा देता हूँ, ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। आप खुद कोशिश करना इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। जब तक आप इसको उतारिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो है मैं बात करने वाला हूँ तीसरे क्वेश्चन की। इसमें भी 3 चर वाली बात करी जा रही है और इनका आप अभ्यास करके रखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी कंसेप्ट को लगाना है। अनुपातों के बीच आपस में संबंध स्थापित करके ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है बेटा। देखिए क्या कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। आपका तीसरे क्वेश्चन की संख्या मैं यहाँ से फिर लिख देता हूँ समझाने के लिए। आपको दिया हुआ है x माइनस में 2y प्लस में 8z दिया हुआ है। अनुपात फिर मुझे यहाँ से दे दिया गया है आपका y माइनस में 3z प्लस का 4w आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका 4x प्लस में 5z माइनस में 7w आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इनका अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात मुझे दे रखा है यहाँ पे, इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात 4 है, इसका अनुपात 7 है। इन अनुपातों के बीच मुझे संबंध स्थापित करना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन अनुपातों के बीच मुझे संबंध स्थापित करना है। क्या कर सकता हूँ मैं बेटा, मुझे किसी भी तरीके से आपको जो है 2 पदों को कैलकुलेशन करके तीसरे पद के बराबर करना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इन दोनों को जोड़ दूँ तो तीसरे पद के बराबर हो गया क्या, ये 3 और 4 7 यानी तीसरे पद के बराबर हो गया। तो मैं ऐसा ही करना चाहूँगा, ये पहला पद, ये आपका दूसरा पद और ये कौन सा है, तीसरा पद, यानी 2 पदों को जोड़ करके मैं तीसरे अनुपात के बराबर कर रहा हूँ। तो मैं अब इनको जोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो आप जोड़ दीजिए। आपके पास यहाँ पे वापस लिखना चाहूँगा मैं, ये तो मैंने अनुपातों के बीच संबंध लिखा है, अनुपातों के बीच संबंध स्थापित किया है, जो कि हमारा हेडिंग है, जो कि इसको हम समझना चाह रहे हैं बेटा। आप देखिए क्या करना चाह रहे हैं, इनको जोड़ दीजिए। आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास x माइनस में 2y प्लस में 8z प्लस में आपके पास y माइनस में 3z प्लस में 4w और यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, 4x प्लस में आपकी यहाँ से बात करें तो 5z और माइनस में 7w आ गया। और ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है, तो जो चीज़ नीचे है आप उसका मान निकालने की कोशिश करिए, जो चीज़ नीचे है आप उसका मान निकालने की कोशिश करिए, उसको एक तरफ कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ करने की कोशिश करना आपको, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 4w ये है और 7w ये है, तो मैं क्यों नहीं इस 7w को इधर ले आऊँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को जो कट रहा है पिट रहा है सबको काट पीट करके साइड में कर लेता हूँ। 4w तो मेरे पास ये रहा और ये इधर आ जाएगा, तो ये 7w ये हो जाएगा। और कोई चीज़ काटा पीटी करना चाहे तो आप काट सकते हैं। ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये माइनस का है y 2y, ये प्लस का है, तो यहाँ से तो क्या बचेगा, y बचेगा क्या, यहाँ से तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली y बचेगा, ठीक है, y बचेगा। पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये कटेगा तो ये हमारे पास माइनस का y बचेगा, उधर जाके क्या होगा, माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। ये x यहाँ पे है, आपके पास x यहाँ पे है, ये कितने हैं हमारे पास, x यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये उधर जाके जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 घट जाएगा, ये आपके पास 3x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x। अच्छा, ये z की बात करूँ तो 8z तो यहाँ पे है, ठीक है, 8z जाकर के इधर आएंगे, 8z जाकर के इधर आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस के 3z और भी हैं, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे 5z ही बचेगा, और ये जाकर के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कट गए क्या, ये मेरे पास कट जाएंगे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपके पास। अगर अब देखते हैं तो हमारे पास क्या बचा है, y और ये बचा हुआ है। अच्छा, इसको मैं सोल्व करूँ तो कितने हो गए टोटल, ये 13w मेरे पास हो चुका है, 3x प्लस में y, ये मेरे पास मान निकल के आया है, 3x प्लस में y मेरे पास मान निकल के आया है। अब मैं क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे, क्योंकि ये चीज़ निकालना ज़रूरी है, जो चीज़ आपके पास हर में है उसको जो है अलग निकाल करके आप सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा मुझे क्या जा रहा है, मुझे पूछा जा रहा है 6w प्लस में 2y
माइनस में 20W, और मैं साथ में लिख दूँ यहाँ पे W का जो ये मान है इसको मैं अनुपात में साथ में लिख रहा हूँ, ये W इसका मान हमारे पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है, इसी की बात करी जा रही है। अब मुझे बताइए यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास जो 6x है, सॉरी ये x है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ क्या, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, 3x प्लस में y और माइनस में 20W बचेगा, और यहाँ तो W है ही, ऐसे कैसे। आपको पता है अभी हमने निकाला था कि ये इसका मान कितना आ रहा है, 13W के बराबर आ रहा है, तो अब आप मान रख सकते हैं इसका मान मेरे पास 13W के बराबर आ रहा है, तो 13 दूना कितना होगा 26, 13 दूना 26 आपका जो है कितने क्या हो जाएगा, ये W, 13 दूना 26W हो जाएगा, 13W के बराबर इसका मान था, माइनस में कितना आएगा 20W, यहाँ पे अनुपात में कितना है W है। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, ये कितना है 26 है, ये कितना है 20 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 6W, और सामने कितना है W, काट दीजिए 6 अनुपात में 1, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चनों को बेटा आप 1-2 बार इनको बार बार अभ्यास करिए, मैं फिर बता चुका हूँ, यहाँ पे भी ये जो पद है जो हर वाला है इसी की कैलकुलेशन करवाता है एग्जामिनर, तो इस तरीके से आप इसको अलग करने की कोशिश करना है, और फिर जो भी मान बचे उसको यहाँ पे पुट करने की कोशिश करना आपको, ठीक है। तो ये आपका अभ्यास था। 3 चरों वालों में अगर हम संबंध स्थापित करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 2 चरों वालों में मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझाया था, तो इनको आप बार बार करिए। ओके, धन्यवाद।